स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आपका आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्लास 10th का फिजिक्स जो होता है चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर से आप लोगों को 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 110% मिल जाएगा देखने के लिए। तो बिना बिना विलंब के हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए इसका जो होता है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रकाश के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है। कितने नियम है मेरे प्यारे बच्चों? तो दो नियम है। ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो ये सबको पता होगा, साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये दोनों क्वेश्चन जो था बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए याद रखना है सारे को सारे क्वेश्चन को। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता बराबर होता है v बटा यू में, के में? v बटा यू में। ठीक है, कौन लेंस हवा के में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दो होती है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगर क्या है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर हाफ होता है। क्या होता है? f बराबर हाफ होता है, 1/2 होता है। ठीक है, चलिए वायु में प्रकाश का चाल निर्वात अपेक्षा होती है समान। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात अपेक्षा होती है। निर्वात में जो चाल होता है वो वायु में जो होता है चाल वो कैसा होता है? तो समान, दोनों का समान चाल होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की असाई मात्रक क्या होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की असाई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक भिन्न होता है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है लेंस का उत्पन्न आवर्धन का। ठीक है, चलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है तो अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है इसका दूरी। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न क्या है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पदार्थ कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो पीतल नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए। लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब सारे के सारे चीज को क्या कर सकते हैं? लेंस नहीं बना सकते हैं इन सब सारे चीजों से। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न क्या है कि कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो दो जो होता है, प्रकाश के संख्या के अपवर्तन का नियम जो है वो कितना होता है? दो होता है। ठीक है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कौन कैसा होगा? तो ये उत्तल होगा। +D होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, अगली प्रश्न क्या है कि तेलिया कागज होता है, क्या है? तेलिया कागज होता है तो पारभाषक होता है। क्या होता है? पारभाषक होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न विभिन्न होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है? तो भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है तो उत्तल से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा एवं हास्तिस होता है। क्या है? हासित होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की क्या है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर रखा जाए। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ पे करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी दर्पण से आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो, संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण है जो आपका प्रतिबिंब कितना भी दूरी पर रहे इसका दर्पण सीधा प्रतीत हो? तो समतल या उत्तल दर्पण से सीधा दर्पण बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगली प्रश्न कौन सा लेंस का क्षमता का मात्रक है? कौन लेंस की क्षमता है?
तो डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। ठीक है, चलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। कितना? 2.42 होता है अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में होती है। ठीक ना। देखिए अगले प्रश्न क्या है? किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन होता है? किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता प्लस दो डी है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? 0.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के जो पीछे बैक लाइट के दर्पण के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। ठीक है, किसका? उत्तल दर्पण का किया जाता है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति इसका प्रकृति 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 कैसी होगी? तो वास्तविक होगी। कैसी होगी? वास्तविक होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के लिए रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। किसा किया जाता है? उत्तल दर्पण का किया जाता है। ठीक है, देखिए किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की होती है। ठीक है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, एक लेंस क्या है? एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है तो 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी तो कम होगी। हवा में इसकी अपेक्षा क्या होगी? तो कम होगी। कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 एम है? इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। हाफ होता है, त्रिज्या r/2 होता है। ठीक है, फोकस दूरी यानी फोकस दूरी क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? देखिए इसको एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है, r बाय क्या होता है? 2 होता है। यहाँ 32 हो गया, 32/2 यानी 16, इसका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का करता है। किसका? अवतल दर्पण का करता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है? यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका द्वारक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका प्रतिबिंब की द्वारक की प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सॉरी दोस्तों, डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। ठीक है, चलिए इसका इसका जो अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा तो समतल दर्पण होगा। कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। ठीक है, अगले प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो उत्तल का होता है। ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। क्या होता है?
काल्पनिक होता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो एफ बराबर क्या होता है? आर बाय टू। ये पहले भी हम बता चुके, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके वहां भी बताए। तो एफ बराबर क्या होता है? आर बाय टू होता है। ठीक है, आर बाय टू होता है। ठीक ना? किसी बीम का वास्तविक, फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे रखना पड़ता है। कहाँ पे रखना पड़ता है? फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो आर बराबर एफ बाय टू होता है। क्या होता है? आर बराबर एफ बाय टू होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, क्या होता है? उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1D होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा तो 1D होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि निर्गत निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगली क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी, लकड़ी, प्लास्टिक और ईंट, ये सब सारे चीज को हम लोग लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो फोकस दूरी से गुजरती है। अवतल दर्पण के से परावर्तन दर्पण के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो फोकस दूरी से गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार की सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा तो समतल दर्पण होगा। कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, साइड मिरर के रूप में होता है तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण के रूप में होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से होता है। किस होता है? प्रिज्म से होता है। ठीक ना? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से होता है। ठीक है, चलिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए ही हम लेके आए हैं। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार का वीडियो हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर बिहार मैट्रिक परीक्षा का जितने भी आपको बुक है, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, मैथ, सबको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।